प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की पंचम प्रश्न पत्र में निर्धारित व्याकरण महाभाष्य का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। वस्तुतः व्याकरण महाभाष्य महर्षि पतंजलि द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हमारे पाठ्यक्रम में व्याकरण महाभाष्य के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम आहनिक पस्पशाहनिक का अध्ययन निर्धारित है। किसी भी शास्त्र को पढ़ने के लिए सर्वप्रथम उसके प्रयोजन का अध्ययन किया जाता है। प्रयोजन को लक्ष्य करके ही किसी भी शास्त्र का अध्ययन या उनका प्रवचन किया जाता है। तो शब्दानुशासन के क्या प्रयोजन हैं? शब्दानुशासन का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए? यह स्पष्ट करते हुए भाष्यकार कहते हैं, कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। कानि कौन से हैं, पुनः फिर शब्दानुशासनस्य शब्दानुशासन के प्रयोजनानि प्रयोजन। शब्दानुशासन के मुख्य प्रयोजन क्या हैं? शब्दानुशासन के प्रवचन अथवा अध्ययन के प्रयोजन कौन से हैं? शब्दानुशासन का अध्ययन अथवा प्रवचन क्यों करना चाहिए? इसका उत्तर देते हैं, रक्षोहागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम। तोड़िए देखिए इसको। रक्षा ऊह आगम लघु असंदेहा प्रयोजनम। शब्दानुशासन के अध्ययन के मुख्य प्रयोजन 5 बताए गए हैं। वे क्या हैं? प्रथम रक्षा, द्वितीय ऊह, तृतीय आगम, चतुर्थ लघु और पंचम असंदेह। ये 5 शब्दानुशासन के अध्ययन के प्रयोजन हैं, उद्देश्य हैं। अब इनको क्रम से स्पष्ट करते हैं हम। सबसे पहले आया था आपका मुख्य प्रयोजन में, पहला था रक्षा। तो रक्षा के विषय में क्या कहते हैं वो? रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम। लोपागम वर्ण विकारज्ञो ही सम्यक वेदान परिपालिष्यति। वेदानाम रक्षार्थम, वेदों की रक्षा के लिए व्याकरणम अध्येयम, व्याकरण शास्त्र को पढ़ना चाहिए। जो आपका पतंजलि का महाभाष्य है, ये व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ है, व्याकरण शास्त्र परक है। तो कहते हैं, वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण शास्त्र का, इस व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि लोप, आगम और वर्ण विकार को यह जानने वाला व्यक्ति ही निश्चित रूप से सम्यक रूपेण वेदान, वेदों को परिपालिष्यति, परिपालित करेगा, उनकी रक्षा करेगा। वेदों की रक्षा के लिए इस व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि लोप, आगम और वर्ण परिवर्तन को जानने वाला व्यक्ति ही, वर्ण विकार को जानने वाला व्यक्ति ही भली प्रकार से वेदों का परिपालन कर सकता है, वेदों की रक्षा कर सकता है। वेदों की जो नित्यता है, वेदों का जो अनादि स्वरूप है, उसको नष्ट होने से बचा सकता है। वेदों की नित्यता की रक्षा कर सकता है, वेदों के अनादि स्वरूप को नष्ट होने से बचा सकता है, वेद को उनके शाश्वत स्वरूप में सदैव रक्षित कर सकता है। ठीक है। वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। वस्तुतः लोप, आगम और वर्ण विकार को जानने वाला व्यक्ति सम्यक रूपेण वेदों का परिपालन कर सकेगा। वेद के अनादि स्वरूप की रक्षा व्याकरण शास्त्र के अध्ययन से हो सकती है। क्यों? क्योंकि व्याकरण का अर्थ क्या है?
लौकिक वैदिक पदों के नियमों से संबंधित जो ग्रंथ है, जो ज्ञान है, वो व्याकरण कहलाता है। जब हमें लौकिक और वैदिक पदों के नियमों का ज्ञान हो जाएगा, तब हम भली प्रकार से वेदों का अध्ययन और उनका रक्षण कर पाएंगे। रक्षा का अर्थ क्या है? वस्तुतः विद्यमान वस्तु के नाश का परिहार रक्षा कहलाता है। विद्यमान वस्तु के नाश के परिहार को हम रक्षा कहते हैं। वस्तुतः लौकिक और वैदिक शब्दों में अधिकांश शब्द समान होते हैं, फिर भी कहीं कहीं उनमें भेद देखा जाता है। जो वैदिक शब्दों के विशिष्ट व्याकरण के नियमों को नहीं जानता, जो प्राणी वैदिक शब्दों के व्याकरण के जो विशिष्ट नियम हैं उनका ज्ञान नहीं रखेगा, वह व्यक्ति लौकिक शब्दों से वैदिक शब्द में वैषम्य देखेगा, उसे अशुद्ध प्रयोग समझकर लौकिक पदों के समान ही पाठ की कल्पना कर लेगा, और ऐसा करने पर वेद का अनादि स्वरूप नष्ट हो जाएगा। इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए, व्याकरण का अध्ययन करना आवश्यक है। स्पष्ट है? अब द्वितीय पर आइए। द्वितीय आपका प्रयोजन था ऊह। तो ऊह के विषय में क्या कहा गया है, देखिए। ऊह खलु अपि, ऊह भी व्याकरण शास्त्र के अध्ययन का या शब्दानुशासन के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन है। न सर्वै लिंगै न च सर्वाभि विभक्ति भी वेदे मंत्रः निगदितः ते च अवश्यं यज्ञगतेन यथा यथं विपरिणमयितव्यः तान् न अवैयाकरणः शक्नोति यथा यथं विपरिणमयितुं तस्मात् अध्येयं व्याकरणम्। ऊह खलु अपि शब्दानुशासन के अध्ययन का एक मुख्य प्रयोजन ऊह भी है। न सर्वै लिंगै न, अब इसको पहले अन्वयानुसार देखिए। वेदे, वेद में, न सर्वै लिंगै न तो सभी लिंगों में, न च सर्वाभि विभक्ति भी और न सभी विभक्तियों से युक्त मंत्रः निगदिता मंत्र कहे गए हैं। वेद में मंत्रों का पाठ या वेद में मंत्रों का कथन समस्त लिंगों और समस्त विभक्तियों से युक्त नहीं पाया जाता है। तेच और वे मंत्र यज्ञगतेन यज्ञगत के द्वारा, तृतीया है इसमें, यज्ञगत के द्वारा, यज्ञ करने वाले ऋत्विज अथवा पुरुष के द्वारा यथा यथम विपरिणमितव्यः, यथा यथम स्थान के अनुसार, समय के अनुसार, आयोजन के अनुसार परिवर्तित कर लेने चाहिए। वेद में मंत्र सभी लिंगों और सभी विभक्तियों से युक्त नहीं कहे गए हैं। उन्हें यज्ञगत, यज्ञ करने वाले पुरुष अर्थात ऋत्विज अथवा अर्थात ऋत्विज के द्वारा, ऋत्विज करवाता है यज्ञ, तो ऋत्विज के द्वारा यथावत अर्थात तत् तत् यज्ञ के अनुरूप विपरिणमित अर्थात परिवर्तित करना चाहिए। तान उनको, उन मंत्रों को अवैयाकरणः, न वैयाकरणः, जो व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता नहीं है वह व्यक्ति न नहीं होता है शक्नोति समर्थ, यथा यथम स्थान के अनुसार विपरिणमितुम परिवर्तित करने में, तान उन मंत्रों को अवैयाकरण अर्थात व्याकरण शास्त्र को न जानने वाला व्यक्ति यथावत परिवर्तित नहीं कर सकता, यथावत परिवर्तित करने में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। जब हम व्याकरण का अध्ययन कर लेंगे तो हम अवसर के अनुसार मंत्र में देवता को लक्ष्य कर लिंग अथवा विभक्ति का परिवर्तन कर सकते हैं। अब ये क्या कहा गया है, ऊह के विषय में क्या कहा गया है। ऊह नाम प्रकृतौ अन्यथा दृष्टस्य विकृतावन्य यथाभावः
तोड़ेंगे तो ऊह नाम प्रकृतौ अन्यथा दृष्टस्य विकृतौ अन्यथा भावः, अर्थात प्रकृति में जो अंश अन्य रूप में देखा गया हो उसी का विकृति में अन्यथा भाव होना ऊह कहलाता है। अब इसके विषय में ये बहुत स्पष्ट करने वाला कथन है आपका, बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि आप जो देखते हैं ऊह के अंतर्गत उसमें क्या कहा गया है। वेद में कहा गया है कि प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्या, प्रकृति याग के समान ही विकृति यागों का संपादन करना चाहिए। वस्तुतः श्रौत यज्ञ 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला प्रकृति रूप, दूसरा विकृति रूप और तीसरा प्रकृति विकृति रूप। स्पष्ट है? तो वहाँ कहते हैं वो आगे कि प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्या, प्रकृति याग के समान ही विकृति यागों का भी संपादन कर लेना चाहिए। किंतु विकृति याग में द्रव्य और देवता का भेद होता है। प्रकृति याग जिस देवता को लक्ष्य करके किया जा रहा है संभवतः वही विकृति याग का भी देवता हो, यह आवश्यक नहीं है ना, तो उनमें अंतर हो सकता है। अतः प्रकृति याग में पठित द्रव्य और देवता के स्थान पर विकृति याग के द्रव्य और देवता का पठन करना होगा और उसी के अनुसार लिंग और वचन का भी परिवर्तन करना होगा। और ये आप कब कर सकते हैं, है ना, ये आप कब कर सकते हैं, जब आपने व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया हो, विभक्तियों का ज्ञान हो, आप उनको किस प्रकार परिवर्तित करना है अर्थ के अनुसार, यह आप जानते हों। जैसे दर्श पूर्णमास के प्रकरण में आप क्या देखते हैं कि सब विधियां कह दी गई हैं जो इस कर्म की संपन्नता के लिए आवश्यक थी, है ना। दर्श पूर्णमास यज्ञ के संपादन करते समय समस्त विधियों का कथन वेद में किया गया है जो कि इस कर्म की संपन्नता के लिए आवश्यक थी, है ना। अब इन समस्त इष्टियों को प्रकृति माना जाता है। अब इस प्रकृति के आधार पर विकृति याग जो बाद में छोटे छोटे याग किए जाएंगे उसमें देवता और लिंग का परिवर्तन कैसे किया जाए, यह आप कब कर पाएंगे, जबकि आपने व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया होगा। इसलिए शब्दानुशासन का अध्ययन आवश्यक माना गया है। ये 2 प्रयोजन आज हमने पढ़ लिए, 2 प्रयोजनों का अध्ययन किया हमने, शब्दानुशासन के या व्याकरण महाभाष्य के। कल हम आगे के प्रयोजनों का अध्ययन करेंगे। इससे आप पढ़िएगा, कंठस्थ करिएगा और अगर समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है।